बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 के बाब नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग के मशक के ये एमसीक्यूज करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जब पिघले हुए कॉपर, ये आपने कॉपर याद रखना है, ठीक है, और पिघले हुए जिंक और जिंक को याद रखना है, इसको मिलाया जाता है तो ब्रास नाम की नई शय बनती है, ठीक है। ब्रास जिसे हम पीतल भी बोलते हैं, ठीक है, वो बन जाती है। बताएं कि इसमें कॉपर और जिंक के दरमियान किस किस्म का बॉन्ड वजूद में आएगा। सबसे पहले देखें तो कॉपर और जिंक जो है ये दोनों मेटल्स हैं। तो जब दो मेटल्स को पिघलाकर एक दूसरे में मिलाया जाता है तो उनमें मेटेलिक बॉन्ड वजूद में आता है, क्योंकि ये दोनों मेटल्स हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा, बल्कि मेटेलिक बॉन्ड बनेगा, क्योंकि कॉपर और जिंक जो हैं वो मेटल्स हैं। इन दोनों को मिलाने से एक अलाय बनता है ब्रास या पीतल, ये मेटेलिक बॉन्ड है, ठीक है। तो मेटेलिक बॉन्ड को आपने स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कौन सा एलिमेंट तीनों यानी आयनिक, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है। कार्बन नहीं, कार्बन जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड मोस्टली बनाता है। ऑक्सीजन, जी बिल्कुल, जो ऑक्सीजन है ये आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड तीनों किस्म के बॉन्ड्स बना सकता है। तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, पानी क्यों माया है और हाइड्रोजन सल्फाइड क्यों गैस है। पानी माया है लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज सल्फर से बहुत छोटा है। जी नहीं, क्योंकि पानी एक पोलर कंपाउंड है और इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान कशिश की मजबूत कुव्वतें मौजूद होती हैं। जी बिल्कुल, ये बे ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। अच्छा, जितनी ज़्यादा मॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी, कशिश की फोर्सेज होंगी मॉलिक्यूल्स के दरमियान, अगर वो ज़्यादा हैं तो वो माया होगा। तो पानी माया है क्योंकि इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, कशिश की जो कुव्वतें हैं वो बहुत ताकतवर हैं। तो जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वो गैस नहीं रहते और माया में तब्दील हो जाते हैं। सो वैसे भी माया की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के करीब होते हैं, गैस की निस्बत गैस के दूर दूर होते हैं, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कशिश की कुव्वतें हैं वो ना होने के बराबर होती हैं। लेकिन माया में चूँकि पानी माया है क्योंकि इसमें ताकतवर कशिश की मजबूत कुव्वतें होती हैं, ठीक है। ऑप्शन बे जो है वो स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेना है। तो नेक्स्ट हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, झैल में से दर्ज बॉन्ड्स में से कौन सा बॉन्ड सबसे कमज़ोर तस्वर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आपने एक बात याद रखनी है कि कार्बन टू कार्बन काफ़ी मजबूत होता है, क्लोरीन टू क्लोरीन भी काफ़ी मजबूत होता है, और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, ये कमज़ोर होता है, और फ्लोरीन टू फ्लोरीन भी कमज़ोर होता है। अब इन दोनों में कमज़ोर कौन सा है, जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, तो वो फ्लोरीन टू फ्लोरीन जो बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड होता है दो फ्लोराइड एटम्स के दरमियान। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है इसकी वजह क्या है, क्योंकि फ्लोरीन के पास एक लोन पेयर होता है जो दफ़ा करता है दूसरे फ्लोरीन एटम्स को, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो लोन पेयर्स की मौजूदगी की वजह से जो फ्लोरीन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है ये सबसे कमज़ोर तस्वर किया जाता है, ठीक है। लोन पेयर की मौजूदगी में ये बॉन्ड काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। नेक्स्ट देखें, कार्बन की कौन सी फॉर्म को लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लुब्रिकेंट यानी कि ग्रीस, ऑयल वगैरह जो हम मुख्तलिफ पुर्जों में लगाते हैं। सो कोयला, जी नहीं, कोयले को तो जलाया जाता है, और हीरा तो काफ़ी कीमती है, इसको कहाँ हम ग्रीस में इस्तेमाल करते हैं। ग्रेफाइट, जी बिल्कुल, ग्रेफाइट हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ग्रेफाइट की जो एक लेयर है वो दूसरी लेयर के ऊपर ऐसे फिसल जाती है, इसी खसूसियत की वजह से इसको लुब्रिकेंट में इस्तेमाल करते हैं। सो ऑलरेडी हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो ग्रेफाइट है, चारकोल नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान कशिश की कुव्वतों की मजबूती को मद्देनजर रखकर बताएं कि कौन से कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। तो बॉइलिंग पॉइंट हमने देखना है इनका, तो वो चलें देखते हैं। अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड का बॉइलिंग पॉइंट देखें तो वो -60 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी को जो है वो पूरा 100 यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड का 19.5 डिग्री सेल्सियस होता है, और अमोनिया का माइनस में होता है 33.34 डिग्री सेल्सियस। ये जो माइनस वाले हैं हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया का, ये बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि माइनस का मतलब जीरो से भी छोटा है, ठीक है। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है और मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं। इस वजह से इसको बॉयल करने के लिए हमें 100 डिग्री सेल्सियस तक दर्जा हरारत को लेकर जाना पड़ता है। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो बे है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन है सातवां, किस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। तो देखें, ये जो है ना, ये पहले ग्रुप की मेटल्स हैं जिनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, और अगर मैं आपको आई थिंक पीरियोडिक टेबल दिखा देता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी पीरियोडिक टेबल देख रहे हो, ठीक है। ये पहला ग्रुप होता है जो ऊपर से नीचे होता है, और ये अल्कली मेटल्स का ग्रुप है। तो हाइड्रोजन जो है ये इस ग्रुप में मेटल नहीं है, ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं। लिथियम जो मेटल है वो सबसे ऊपर है,
सोडियम नीचे, पोटाशियम, रुबिडियम सबसे नीचे है, ठीक है, जो हमारे पास ऑप्शन है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने आपको क्यों दिखाया, क्योंकि जैसे जैसे ग्रुप में हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है वो ऊपर से नीचे कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि लिथियम सबसे ऊपर है, फिर उसके बाद सोडियम का फिर कम होकर पोटाशियम का कम हो जाएगा और रुबिडियम का सबसे कम होगा। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन हैं, तो लिथियम का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है और रुबिडियम का सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो चलिए अब एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने किस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा बताना था, तो लिथियम का सबसे ज़्यादा है, क्योंकि लिथियम अपने ग्रुप में सबसे ऊपर है, ठीक है। तो सबसे कम रुबिडियम का होगा और सबसे ज़्यादा लिथियम का होगा, बट यहाँ सबसे ज़्यादा पूछा गया है तो आपने लिथियम को सिलेक्ट करना है, ठीक है, Li को। तो वैसे ना स्टूडेंट्स इसका डाटा भी लिख लें, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। लिथियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 180.5 होता है डिग्री सेल्सियस और सोडियम का 97.79 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और पोटाशियम का 63.5 डिग्री सेल्सियस और रुबिडियम का 39.30 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट लिथियम का है और सबसे कम रुबिडियम का है। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें किस आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। तो उसमें हमें सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड और रुबिडियम क्लोराइड दिखाया गया है। तो स्टूडेंट्स जो सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा होता है, वैल्यूज़ देख लें। सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 801 डिग्री सेल्सियस होता है, पोटाशियम क्लोराइड का 770 डिग्री सेल्सियस होता है, लिथियम क्लोराइड का 605 डिग्री सेल्सियस होता है और रुबिडियम क्लोराइड का 718 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। सो जो सोडियम क्लोराइड है इसका 801 डिग्री सेल्सियस है, ये सबसे ज़्यादा है, तो आपने ऑप्शन ए जो है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट सोडियम क्लोराइड का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें किस कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड दोनों मौजूद होते हैं। तो मैग्नीशियम क्लोराइड जी नहीं, आयनिक सो अमोनियम क्लोराइड जी बिल्कुल अमोनियम क्लोराइड है। इसका मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर देखें मैंने ये स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा किया हुआ है, ठीक है। ये अमोनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है, NH4 है और Cl है, ठीक है। अब इसके दरमियान अगर आप देखो ना कि ये जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं और ये जो N पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव में इसने इलेक्ट्रॉन्स दिया है और उसने कबूल किया है, तो इस पर पॉजिटिव और उस पर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स का भी ट्रांसफ़र हुआ है, जिसकी वजह से ये जो डॉटेड वाला बॉन्ड है ये आयनिक है और ये 4 इसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। सो क्लियरली आप देख सकते हो कि NH4Cl में आयनिक बॉन्ड भी है ये वाला और कोवेलेंट बॉन्ड्स भी मौजूद हैं। सो जो ऑप्शन बी है उसको आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। जो NH4Cl है इसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी मौजूद होता है और आयनिक बॉन्ड भी मौजूद होता है, ठीक है। लास्ट MCQ है स्टूडेंट्स, द जज़ैल में से किस में डबल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। देखें हमने डबल देखना है, इथेन मीथेन। देखें ये जो ANE वाले होते हैं ना इनमें सिंगल होता है, तो इथेन में भी सिंगल है, मीथेन में भी सिंगल है, ठीक है। एथालीन जी बिल्कुल, एथाइलिन में जो है वो डबल बॉन्ड होता है, एस्टिलीन में तो ट्रिपल होता है, ठीक है। एस्टिलीन में ट्रिपल होता है, एथालीन में डबल होता है। सो ऑप्शन जी जो है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है स्टूडेंट्स। तो ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।